नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके परिवार एसएससी लैब में। मैं स्वप्निल अग्रवाल आज आप लोग का कराने वाली हूं एक ऐसे टॉपिक पर सवाल जिसको देख के हमें मजा तो बड़ा आता है, लेकिन जैसे ही हम एग्जाम हॉल से निकलते हैं तो हमारे दिमाग में एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन रह जाता है कि क्या ये सवाल मैंने सही किया है या ये गलत करके आ गया हूं, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत होता है। तो आज के इस वीडियो के बाद आपको नंबर एनालॉजी के किसी भी सवाल में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो आइए चलिए शुरू करते हैं हम अपने नंबर एनालॉजी के धाकड़ सवालों के साथ। सबसे पहला सवाल आप देखिए, एक बड़ा नंबर है 126 और उसके बाद दिया है एक छोटी सी संख्या 2। इतनी बड़ी संख्या से इतने छोटी सी संख्या तक पहुंचने के क्या लॉजिक्स होते हैं, आइए बताते हैं। तो जब कभी भी हम एक बड़ी संख्या से एक छोटी संख्या तक आते हैं तो या तो हम करते हैं डिवाइड, या हम उसका स्क्वायर रूट लेते हैं या क्यूब रूट लेते हैं। अब अगर हमने डिवाइड किया, मान लो हमने डिवाइड किया तो 63 से डिवाइड करेंगे तो 62 आएगा। इसको हम 63 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। ये किसी का स्क्वायर है ना ये किसी का क्यूब है। तो एक और उपाय आता है, डिजिट्स के बीच में या तो तुम सम कर लो या तो डिजिट्स के बीच में प्रोडक्ट कर लो, यानी कि जिसको हम कहते हैं डिजिटल सम या डिजिटल प्रोडक्ट। तो अगर मैंने डिजिटल सम लिया यानी कि हर एक अंक को जोड़ा, 1 + 2 + 6 हमारे पास आ जाएगा 9। तो 9 तो है नहीं आंसर। अब अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो 6 2 = 12, 12 × 1 12, लेकिन यहां तो आंसर 2 था। तो आप एक बात पे ध्यान दीजिए कि यहां पे हमने फिर से डिजिट्स को मल्टीप्लाई किया कि एक सिंगल नंबर आ जाए और इसीलिए हमारा 2 आया। यही सेम काम कर लेंगे 64 के संग, 6 4 = 24। देखना बेटा, 24 मार्क करके कई लोग चले आएंगे, लेकिन ध्यान रहे कि हमें जाना है एक सिंगल नंबर तक। 4 2 = 8 आंसर होगा 8, ऑप्शन नंबर ए 8 होगा सवाल का सही जवाब। बोलो आया समझ? बढ़िया से चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारे पास 16 से 10। 16 से 10 बहुत आसान लगेगा, ये दोनों नंबर्स को देख के तुरंत समझ में आएगा। -6 किया, यहां -6 करोगे तो 20 आएगा, लेकिन वो तो ऑप्शन में ही नहीं है। फिर क्या लॉजिक लगाएंगे? अगर आप इन दोनों संख्याओं को थोड़ा ध्यान से देखें तो एक सिमिलैरिटी है कि भाई 8 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 आता है और 8 में 2 जोड़ते हैं तो 10 आता है। तो क्या किया हमने? यहां पे 13 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 16 आया, 26 आया। अब 13 में 2 जोड़ेंगे तो 15 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 15 हो जाएगा सवाल का सही जवाब। बोलो आया समझ? चलते हैं अगले सवाल पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे और आंसर करेंगे। यहां पे लेटर भी है और नंबर भी है। अब लेटर के संग जब नंबर आता है तुरंत दिमाग में आता है इसकी प्लेस वैल्यू होगी, यानी कि जिस नंबर पे ये आता है अल्फाबेटिकल सीरीज में वो यहां पे शायद लिखा हो। और अगर आप सबसे पहला लेटर देखोगे एम को 13, 100% आप के को नहीं देखोगे आगे। एम को 13 देखा, एच को देखोगे 8, और कई लोग यहां पे ऑप्शन नंबर ए मार्क करके चले आएंगे। लेकिन यहां पर अगर आप दूसरा लेटर देखो तो ये लॉजिक नहीं है। के की वैल्यू होती है 11, लिखा है यहां पे 15। अगर हमने 11 में 4 जोड़ा तो 15 आया, तो यहां तो जे 10 था, 10 में 4 जोड़ोगे तो 14 आना चाहिए। लेकिन 8 के संग 14 भी नहीं है, किसी भी ऑप्शन में किसी में भी नहीं है। तो यानी कि ये पूरा लॉजिक जो हमने लगाया था ये गड़बड़ है। तो अब समझना, 26 में से, क्योंकि 26 लेटर होते हैं, हमने 13 एम की प्लेस वैल्यू को घटाया तो 13 आया उसका कोड, ठीक है। फिर 26 में से के होता है 11, हमने 11 को घटाया तो 15 आया, इसीलिए 15 लिखा। तो 26 में से हम इनके नंबर्स को घटा रहे थे तब हमें हमारा आंसर मिल रहा था। तो आप 26 में से, ये होता है 8, ये 10, 26 में से 8 को घटाओगे आपके पास आ जाएगा 18। आप 26 में से 10 को घटाओगे आपके पास आ जाएगा 16। तो आंसर हो जाएगा 18 16, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। 18 16 हो जाएगा सवाल का सही जवाब।
चलते हैं अगले सवाल पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे 125 और 15 का स्क्वायर। 125 15 का स्क्वायर, तुरंत 15 का स्क्वायर क्लिक करेगा 225। हमने 15 का स्क्वायर किया, 100 घटाया, 125 आ गया। मान लो यहां x था, x के स्क्वायर में से 100 घटा के ये आना चाहिए था, तो माइनस को जरा इधर ले आओ, आपके पास कितना हो जाएगा 236। लेकिन क्या 236 किसी का स्क्वायर होता है? नहीं होता है। यानी कि हमारा ये लॉजिक तो टाइम फिस हो गया। अब देखते हैं यहां पे इन डिजिट्स को। आप एक बार जरा इन डिजिट्स को देख लो। पहला और आखिरी अंक लिया गया है और बीच वाले को बना दिया पावर। पहला और लास्ट डिजिट लिया गया और बीच वाला बन गया पावर, यानी कि 16 का क्यूब होगा आंसर। ऑप्शन नंबर सी होगा सवाल का सही जवाब। चलते हैं एक और बहुत बेहतरीन से सवाल की तरफ। सवाल हमसे क्या कहता है? 5 से 30। बहुत आसान क्वेश्चन लगेगा। हमने 5 से 30 तक कैसे आए भाई? 5 का स्क्वायर किया 25, उसमें 5 जोड़ दिया 30। बोलो लॉजिक समझ में आया? एकदम सिंपल सा लॉजिक दिमाग में आएगा। 6 का स्क्वायर करके भी 5 जोड़ दें। 6 का स्क्वायर 36, हमने उसमें 5 जोड़ दिया 41। ये तो ऑप्शन में है ही नहीं कहीं। तो हमने लॉजिक क्या लगाया है पता है? हमने जिस नंबर का स्क्वायर किया उसके संग वही नंबर जोड़ा तो आंसर आया। हमने यहां 6 का स्क्वायर किया तो हम 6 के स्क्वायर के संग 5 नहीं जोड़ेंगे, हम 6 के स्क्वायर के संग 6 जोड़ेंगे। 6 का स्क्वायर 36, 36 में 6 जोड़ दिया, कितना आ गया? 42। ऑप्शन नंबर ए 42 हो गया सवाल का सही जवाब। ठीक, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला क्वेश्चन देख के आंसर करो बेटा। अब यहां पे 2 पेयर नहीं, यहां पे 3 पेयर दिए हैं। 2 नहीं, यहां पे कुल हमको 3 पेयर दिए हैं। तो आइए देखते हैं यहां पे क्या किया गया था। 5 से 27 कैसे जाते हो? कैसे जाते हो 5 से 27? बताओ बेटा, आप 5 से 27 कैसे जाएंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहां पे अगर आप देखोगे तो 5 से 27 जाने के हमारे पास 2 ऑप्शन है भाई। 5 का हमने स्क्वायर किया 25, उसमें 2 जोड़ दिया 27। ठीक है। यहां पे 8 का स्क्वायर बेटा 64 होता है, 2 जोड़ेंगे तो 66 आएगा, जो कि यहां पे 39 दे रखा है। तो यहां पे ये लॉजिक तो नहीं लगा, ये लॉजिक हमारा नहीं लगा। अब क्या लॉजिक लगा है? हमने देखा 5 को मल्टीप्लाई किया 4 से, 5 4 जा 20, उसमें 7 जोड़ दिया तो 27 आ गया। 8 को भी मल्टीप्लाई किया 4 से, 8 4 जा 32, उसमें भी हमने 7 जोड़ दिया तो 39 आ गया। अब जो भी नंबर है उसको 4 से मल्टीप्लाई करो, 7 4 जा 28, और इसमें भी हमें 7 जोड़ना था, 7 जोड़ेंगे तो 35 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 35 हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब। आगे चलते हैं अगले सवाल पे। बोला गया है 2 से 2, 4 से 8, तो 8 से क्या? 2 से 2 एकदम आसान है। मल्टीप्लाई किया 1 से, यहां मल्टीप्लाई किया 2 से। अब तुरंत दिमाग में आएगा यहां 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 1 से किया, 2 से किया, 3 से कर देंगे 24, लेकिन 24 तो ऑप्शन में है ही नहीं, ये तो गलत हो गया। तो यहां पे कुछ और लॉजिक चल रहा है। लॉजिक यहां पे ये है, मल्टीप्लाई 2 को हमने 1 से ही किया है, तभी तो 2 तक आएंगे। लेकिन 2 को 1 से क्यों किया? क्योंकि 2 का आधा होता है 1। ठीक है। जो संख्या है उसको उसके हाफ से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया। 8 का हाफ कितना होता है? 4, तो हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 4 जा 32, ऑप्शन नंबर बी 32 होगा यहां पे सवाल का सही जवाब। 32 हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। और चलते हैं हम अपने अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या है? 7 से 1331। अगर आप इस नंबर को देखो तो ये नंबर बहुत जाना पहचाना है। ये होता है 11 का क्यूब, और यहां पे है 7। कुछ नहीं किया, 7 में 4 जोड़ा 11 और उसका क्यूब ले लिया। अब 9 में 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 13, और 13 का क्यूब लेंगे कितना आ जाएगा? 2197। ऑप्शन नंबर डी
2197 होगा सवाल का सही जवाब। और चलते हैं हम अपने अगले सवाल पे। अगला क्वेश्चन क्या है? 223 से हम जा रहे हैं 350 तक। 223 से 350 तक। तो यहां पे हमने अगर देखा कि कितना कितना जोड़ा गया है, यहां पे हमने जोड़ा 127। ठीक है, क्या यहां पर भी 127 आप जोड़ोगे तो आंसर आएगा? 2 1 3 और 1 4 और यहां पे हो गया 646। आप देखो ऑप्शन में है ही नहीं कहीं, तो ये तो आंसर नहीं आया। अब क्या हुआ फिर? अभी बताया था थोड़ी देर पहले, जब बहुत बड़े नंबर होंगे तो डिजिटल सम का एक बार लॉजिक लगा के देखना। हमने देखा 3 2 5 और 2 मिलके हो गया 7, 5 3 8 और 0 मिलके हो गया 8। यानी कि डिजिटल सम में 1 बढ़ाया गया है। तो देखना जरा, 9 और 1 10 और 5 मिलके हो गया 15। तो 1 बढ़ा के, यानी कि हमारा जो आंसर का डिजिटल सम है वो 16 आना चाहिए। यहां 6 4 10 और 5 15 होगा, हटा दो। 7 3 10 और 6 16 होगा। ऑप्शन नंबर बी आ गया सवाल का सही जवाब। बी हो गया हमारे क्वेश्चन का सही आंसर। तो नंबर एनालॉजी के आपको इसी प्रकार के बहुत ढेर सारे सवाल एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं और अक्सर ही आप कंफ्यूज हुआ करते थे, लेकिन उम्मीद है कि आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपका कंफ्यूजन 100% तक सॉल्व हो चुका होगा। अगर आप किसी भी एग्जाम की, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे अच्छा कोर्स आपको हमारे एप्लीकेशन लैब और हमारी वेबसाइट lab.life पर मिलेगा। और सबसे खास बात यह है क्योंकि आजकल चल रहा है वैलेंटाइंस का हफ्ता, और क्योंकि आपको इस वैलेंटाइंस के हफ्ते में मिल रहे हैं बहुत ढेर सारे ऑफर्स, तो आइए आपको बता देते हैं आपको हमारे लैब एप्लीकेशन एंड lab.life वेबसाइट पर क्या मिलेगा। हमारी वेबसाइट lab.life पर आप जाओगे तो यहां पर आपको मिल रहा है लव इज इन द बुक के नाम से एक ऑफर, जहां पे आपको सारे ही महापैक्स पर मिल रही है डबल वैलिडिटी। और आपके सबसे काम की बात बताऊं, आप लोगों का सबसे बड़ा फोकस इस समय है आरआरबी ग्रुप डी के नोटिस के ऊपर। तो आप लोगों को आरआरबी ग्रुप डी का लाइव कोर्स मिल रहा है हमारे वेबसाइट पर। आरआरबी ग्रुप डी का एक नया कोर्स हम शुरू कर रहे हैं 15 फरवरी से, जिसमें आपको हम आरआरबी ग्रुप डी के सारे सब्जेक्ट मैथ्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स एंड साइंस, इन पांचों की ही लाइव क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। इनकी लाइव क्लासेस के साथ साथ आप लोगों को पहले से ही एक वीओडी बैच भी इसी में मिलेगा। लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग आपके पास रहेगी 1 साल तक, क्योंकि बैच की वैलिडिटी 1 साल है। और यहां पर आपको क्लासेस बाइलिंगुअल यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेंगी। इस बैच के साथ साथ आप लोगों को टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा इसी बैच के अंदर। अभी लॉन्च हुआ है तो इस पे चल रहा है ऑफर। आप लोगों को अगले 3 दिन तक इस बैच पे मिल रहा है बम्पर डिस्काउंट, यानी कि 1299 वाला ये बैच आपको मिल रहा है मात्र 499 का। 1299 में मिलने वाला ये बैच हमको मिल रहा है सिर्फ 499 का अगले 3 दिन के लिए, क्योंकि 15 फेब से शुरू हो रही हैं इसमें क्लासेस। यहां पे आप लोगों को लैब 312 कूपन कोड का यूज करने पर मिल रहा है सारे ही बैचेस पर मैक्सिमम डिस्काउंट। तो अगर आप लोग फुल लेंथ क्लासेस लेना चाहते हैं तो यहां पे आप लोग को लैब 312 कूपन कोड का यूज करके आरआरबी ग्रुप डी के इस वंदे भारत बैच पर मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट। और इसी तरीके के और बहुत इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आज के आज सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी लैब को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।